मतलब माता सीता इस बात को कहती है कि मैं इन राक्षसों के बीच में यहाँ कैसे रह सकती हूँ। तो ये बातें चली रही थी, कई बातें पूछती है। फिर माता सीता कहती है कि तुम तो अकेले हो और कैसे आ गए यहाँ पर इतने दुर्गम स्थान पर। कहा कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरे से बड़े बड़े वीर सैनिक है, ऐसे ऐसे योद्धा है वहां तो। अगर वे सारे के सारे जो है एक बार ही आ जाएंगे तब पूरा नष्ट कर देंगे इसको। तब माता सीता से थोड़ा सा कुछ आज्ञा लेकर के हनुमान जी फिर माता सीता जो चूड़ामणि जो होती है उनके पास में एक रत्न होता है समुद्र से जो उनको मिला था, वो देती है उनको भगवान श्री राम को देने के लिए, इस बात के लिए कि जो है ये उनके लिए मतलब एक तरह से जो है कह सकते हैं ये चिन्ह है। अर्थात ये चिन्ह ये दर्शाता है कि मतलब एक मेरी याद दिलाएगा उनको। और जब तुम चले जाओगे ना मुझे बहुत दुख होगा यहाँ से और भी, क्योंकि अब मैं तुमसे मिली हूँ, पहले मैं बहुत दुखी थी, अब मुझे बड़ा हर्ष हुआ मिल करके। लेकिन जब तुम चले जाओगे फिर मुझे अकेलापन यहाँ पर सताएगा, अकेलापन लगेगा, क्योंकि मैं इन लोगों के बीच में हूँ। और जो है ठीक है, तुम चाहो तो कुछ दिन और छुप करके रह लो, यहाँ रुक जाओ, अच्छा है, मेरा मन लगा रहेगा। क्योंकि ये जो माता होती है उनका हृदय बहुत कोमल होता है, और ऐसा होता है कि वे अकेलापन उनको बड़ा दुखदाई होता है। मतलब कोई भी उनके सुख बांटने वाला चाहिए स्त्री के लिए। इसलिए कहीं भी ये नहीं बताया गया, किसी भी जगह संस्तुति नहीं की गई कोई स्त्री अकेले स्थान पर रहे, कहीं पर भी है। इवन जो है ये आजकल तो चीजें खत्म हो गई है खैर, क्योंकि मोबाइल से लोगों का टाइम कट जाता है जिसके पास मोबाइल है उसको याद नहीं सताती, क्योंकि मोबाइल में सब कुछ है आजकल। पहले गांव में आप कहेंगे, मतलब एक बहुत ही ट्रेडिशनल बात बताने जा रहा हूँ, आपको आश्चर्य होगा सुन करके कैसे भी होता है। पहले गांव में जब लड़कियों की शादी होती थी तो उनके साथ में एक लड़का भेजा जाता था विवाह के समय, ताकि वो जो लड़की है विवाह के समय उससे कुछ बातें कर सके, बता सके, क्योंकि वो भी अनजान जगह पे जा रही है। तो वो उसको सोबड़ा बोलते थे ये शब्द आपको बड़ा अजीब से सुना गए, हरियाणा में इसको सोबड़ा बोलते हैं। सोबड़ा मतलब होता है जो उस लड़की के साथ में विवाह में आता है, तो वो उससे बहुत सारे मन की बातें करती है। और ऐसा भी देखेगा कभी कभी कुछ किसी को संतान नहीं होती तो वो अपने साथ में अपने भाई को, अपने भतीजों को ऐसे रखती है। आज भी ये कई जगह ऐसा देखा गया है। तो मतलब वो चीजें इसलिए होती है ताकि उसका मन लगा रहे, क्योंकि माताओं का जो मन होता है वो बड़ा कोमल होता है। और उनको, और विशेषकर जहाँ देवी सीता, मतलब वहां तो कोई ससुराल भी नहीं, कोई रिलेटिव भी नहीं है, असुरों कैद में है। तो माता सीता को ये बड़ा दुख लग रहा था कि मैं, मतलब आपके जाने के पश्चात फिर मैं अकेली पड़ जाऊंगी और कैसे सब कुछ होगा। तो भगवान के जो दूत है हनुमान जी कहते हैं कि माता आप घबराओ मत, मुझे तो कभी भी आय वाय लगा लेना, मैं कोई ज्यादा दूर थोड़ी हूँ। तब हनुमान जी कहते हैं कि चलो थोड़ा सा माता सीता का भी मन बहल जाएगा, थोड़ा सा चलो कुछ करते हैं, कुछ आज नया करते हैं, कुछ आज थोड़ा अद्भुत करते हैं। तो अद्भुत करने का अभिप्राय क्या था भगवान, मतलब हनुमान जी का। तो हनुमान जी फिर गए, देखा बगीचे में भाई सच सच यहाँ तो पेड़ वेड़ लगे हैं, ठीक है। तो वो चढ़ करके उनको जो है थोड़ा सा हिलाने लगे, हिलाने के चक्कर में वो पेड़ टूट गए। अब हनुमान जी को क्या पता भाई इतने कमजोर पेड़ है यहाँ के, क्योंकि वो तो वनों में रहे थे। और वो पेड़ टूट गए तो वहां चारों तरफ हाहाकार में से हनुमान जी ने कहा भाई हुआ क्या। तो हनुमान जी के इस रूप को देख करके जो राक्षसी थी वो चिल्लाने लगी कि ये तो बड़ा भयानक जानवर है, ये कौन आ गया इसने आया। उस हनुमान जी ने दो चार पेड़ और गिरा दिए। अब दूसरे पेड़ पे गए तो वो भी टूट गया। अब ये हनुमान जी के लिए मानो ये था कि मैं दूसरे स्थान पे जाऊं, और उनको ये लग रहा था कि जानबूझ कर पेड़ गिरा रहा है। तो ऐसे करते करते वो जो स्थान था, मतलब वो जो है निर्जन सी होने लगा। और मांझी जी इधर भी जाते, झाड़ी पेड़ वो सब बगीचे जो बनाए थे वो सब के सब जो है नष्ट होने लगे। और बस हनुमान जी से केवल वही स्थान बचा जो स्थान जो है, मतलब माता सीता जिस वृक्ष के नीचे बैठी थी, अशोक, अशोक के वृक्ष के नीचे बैठी थी, बस केवल उस पेड़ की जान बच पाई। कहते हैं ना कभी कभी भक्तों का संग करने से पेड़ों का भी जो है जीवन मूल्यवान बन जाता है। एक ऐसा मैं पेड़ बताऊंगा आपको, आपको सुनकर के बड़ा आश्चर्य होगा। एक पेड़ हमारे वृंदावन मंदिर में, कृष्ण बलराम मंदिर में है, जिसका नाम तमाल वृक्ष है, तमाल। और जब कृष्ण बलराम मंदिर बन रहा था तो उसको भक्त लोग हटाना चाहते क्योंकि सूखा हुआ था।
तो प्रभुपाद जी ने कहा कि इसको मत हटाओ। तो भक्तों ने कहा कि उस समय अभिमन्यु प्रभु थे टेम्पल कमांडर, कहा कि प्रभुपाद जी क्यों ना हटाए। बोला कि ये हरा हो जाएगा। बोला कैसे हरा है, तो सूखा हुआ है। बोला नहीं हो जाएगा, आप इसको मत हटाओ। तो उसको छोड़ दिया, तो कुछ समय बाद वो अपने आप हरा हो गया। तो सबको बड़ा आश्चर्य, और वो वृक्ष आज भी है कृष्ण बल्ला मंदिर में। अब तो खूब बड़ा होता जा रहा है। और वो इतना दिव्य वृक्ष है, इतना दिव्य वृक्ष है कि वो जो है, अब भगवान के कभी भी वो दर्शन मिस नहीं करता। कोई भी मंगला आरती नहीं मिस करता, कोई दर्शन आरती, कोई कीर्तन कथा। मतलब लगातार जब से ओपनिंग हुई मंदिर के, भगवान के डायरेक्ट हर राधा श्याम सुंदर के दर्शन करते हैं। अब तो उसको इच्छाधारी वृक्ष कहने लगे हैं, यानी कि उसके नीचे बैठते ही बहुत सारी इच्छा पूरी होने लगी भक्तों की। वृंदावन में यही कहावत है कि जो यहाँ बैठ जाएगा उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी। मतलब जैसा कार्तिक मास में एक बार हमारे, मतलब एक बड़े सीनियर महाराज जी वो बता रहे थे कि वरुण जो मंदिर है वो दुल्हन के मतलब जो है सज मंडप के जैसा सज जाता है, और वहाँ बहुत सारे भक्तों की शादी हो जाती है बैठने से ही। तो इस तरह से जो है वो वृक्ष जो था, क्योंकि उसने माता सीता का दर्शन किया था, माता सीता उस वृक्ष के नीचे बैठे थे, तो हनुमान जी को इतना कंसेशन तो दे देना ही था कि उसकी जान बच जाए। अब वो बच गया। अब वो जो राक्षसी थी वो घबरा गई, उन्होंने देखा अरे भैया ये तो बड़ा भयानक चीज होगी, क्या होगा। लेकिन उन्होंने क्या किया था कि माता सीता को हनुमान जी को बात करते हुए कुछ सुनना था। भाई इतनी लंबी बात चल रही है, चारों तरफ सिक्योरिटी है, पता तो लग ही जाएगा ना, आवाज तो हो ही जाएगा ना। तो वे घबराई घबराई आई सीता देवी के पास में। तो कहती है कि ये कौन है, ये जो वानर है ये कौन है जिससे तुम बात कर रही थी। तो सीता देवी ने कहा मैं तो जानती नहीं कौन है ये। बोले तुमसे बात कर रहा था। तो सीता देवी जी हाँ बड़ा सुंदर एक कटाक्ष करती है, कहती देखो सांप को ना दूसरे सांप ही पहचान पाते हैं, एक सांप को दूसरे सांप पहचान लेते हैं। अर्थात उसके पैरों से पहचान लेते हैं। अब तुम पहचानो कौन हो, मुझे तो पता नहीं, तुम ही तो कह रहे थे कि हम तुम्हें खा जाएगी, मार देगी। अब भैया वो तुम्हारे सामने है, उसको खाओ मारो कुछ करो, मेरा क्या, मैं तो तुम्हारे सामने हूँ, मुझे तो कभी भी खा लेना, मेरा क्या है। अब उसको तुम देखो क्या हुआ, अब तुम ही तो कह रहे थे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अब तो कुछ दिखाओ, तुम भी थोड़ा सा कुछ एक्टिविटी करो, थोड़ा पता तो लगेगा ना। तो हो सके तुम ही कुछ कर दो। तो जो दो चार लोग गए भी, हनुमान जी ने दो झापड़ मारे, झापड़ लगती सब उनका तो पूरा ब्रेन ही उड़ गया, पूरे फ्यूज उड़ गए ब्रेन के, तो वो तो पता नहीं कहाँ जाके गिरे। अब जो बचे थे वो भागने लगे, कोई इधर तितर उधर भागने लगे। कुछ को थोड़ी सी बुद्धि आई, अरे अरे ये तो बिल्कुल बड़ा भयानक वानर है, तो सब कुछ नष्ट कर देगा, अब क्या किया जाए क्या किया जाए। सबके सबके दिमाग में अच्छा तुरंत रावण के पास जाया जाए। तो सबने पूरा अपना दिमाग लगा, चलो रावण के पास चलते हैं। सब लोग जो है तुरंत रावण के पास गए। और रावण के दरबार में गए, दौड़े दौड़े, कुछ कुछ भाग रहे थे, कुछ लोग तो लग रहा था हनुमान अभी भी पीछे ही आ रहे थे, रास्ते में गिरते जा रहे थे, भागे भागे गिरते जा रहे थे। तो दरबार में बताया कि इस तरह से एक बड़ा भयानक वानर आया, उसने पूरा जो है, जो पूरी लंका में जो अशोक वाटिका है, पूरी अशोक वाटिका ये क्या कर दिया उन्होंने, उजाड़ दिया है पूरी तरह से, उसको नष्ट करने जा रहे हैं, सारे पेड़ों को उजाड़ दिए, अब हम क्या करें। इस तरह से सबके सब लोग जो है बड़े चिल्लाने लगे दुखी भाव से। तभी जो है वहां पर जो है रावण के दरबार में प्रहस्त का जो पुत्र था जम्बूमाली, उसको भेजा गया सेना के साथ में कि जाओ उस वानर को सबक सिखा करके आओ। तो जम्बूमाली गधों से खींचे जाने वाले रथ पे आया। आप सोच रहे होंगे मुझे गधों का प्रयोग बताते हैं, गधे यहाँ तो गधे ऐसे ही होते हैं वे डुप्लीकेट टाइप से, लेकिन नहीं गधे अच्छे क्वालिटी के भी होते हैं। जैसे कि एक बार किसी नेता ने किसी को गधा कहा था, और वो नेता गुजरात का ही है, ठीक है ना। अब समझ रहे होंगे कुछ लोग जो है गुजरात का ही है, तो उसने कहा हाँ हमारे यहाँ गधे अच्छे क्वालिटी के होते थे। तो जो एक क्षेत्र है कच्छ का, जो क्षेत्र है कच्छ का रण, गुजरात में कच्छ का क्षेत्र है जहाँ पर भूकंप आया था एक बार। तो उस क्षेत्र में वहां पर गधे बड़े जो है, मतलब बलशाली गधे हैं, खूब उनकी हाइट होती है। बल्कि हरियाणा में तो एक टीपू नाम का गधा था, वो उसको देखने के लिए लोग विदेशों से आते थे, इतना बड़ा हट्टा कट्टा है वो। और जो है पाकिस्तान सरकार तो आधा खर्चा अपना गधे बेच करके चलाती है। मतलब ऐसा सुना गया है कि मतलब ये बड़े हाइट के थे और बड़े बलशाली थे। ऐसे रोतों पे, मतलब इन द सेंस से बलशाली थे, ऐसे नहीं थे जो बेचारे यहाँ घूमते रहते हैं ना,
वो तो बेचारे खुद ही नहीं चल पाएंगे, रथ का कैसे चलाएंगे। तो वो बड़े बलशाली थे। और जो गधे होते हैं ना, गधे और खच्चरों के बारे में एक विशेष बात ये है कि जो खच्चर होता है ना, उसमें कितना भी लोड रख लो, कितना भी बोझ रख लो, पता कब पता लगेगा कि इसका बोझ पूरा हो गया है? उसको जो है, जो ईंटें ढोने वाले होते हैं, वे उसको ईंटों के ऊपर खड़ा करते हैं। मतलब एक लॉजिक चीज बताता हूँ। और उसके जब चारों पैरों के नीचे जो ईंट होती है ना, वो टूट जाती है, तब ये पता लगाया था कि इसका वेट, अब इसका वजन जो है अभी इतना वजन लेके चलेगा। क्या पैमाना है। यानी कि इतना वजन वो उठा सकता है। खच्चर के बारे में ये है, किसी ने मुझे बताया था एक भक्त ने, कि खच्चर के ये विशेषता, वो बड़ा मतलब वो होता है, पावरफुल होता है, स्ट्रोंग होता है। तो इस तरह से ये राक्षसों के जो पसंदीदा जो रथ होते, और जो राक्षस लोग चलते थे, गधे और खच्चरों से खींचे जाने वाले रथों पे ही थे। आगे बहुत वर्णन आएगा जब युद्ध होगा ना, तब देखना कितने खच्चर गधे कैसे कैसे जानवरों का वर्णन आएगा वहां पर, जिनके द्वारा उनका रथ खींचा जाएगा। तो उस रथ पर आए और बोले कि कौन है वो बंदर, कौन है वो वानर, मैं उसको मार दूंगा। और आते ही हनुमान जी के ऊपर सबसे पहले प्रहार किया। हनुमान जी थोड़ा साइड में हट गया, फिर दूसरा बाणों से प्रहार किया, फिर तीसरा किया, फिर जा करके सीधा जो है गदा फेंकी हनुमान जी को। बहुत तेज से गदा जो फेंकी हनुमान जी की छाती में लगी। हनुमान जी ने उस गदा को पकड़ा, फिर उल्टी फेंकी, तो वो अकस्मात क्या हुआ, उससे गधों को लगी, जा करके गधे नीचे मर गए। अब वो नीचे गिरा रथ से, फिर उसने बाण चला अपना। जैसे ही बाण चला और बाणों की वर्षा की, तो हनुमान जी को कुछ बाण लगे, फिर उसने तेजी से बाण चला। भगवान अपना, सॉरी, हनुमान जी ने अपना आकार बढ़ा, थोड़ा हनुमान जी उछले और जा करके फिर पीछे से एक घुसा मारा उसको। जैसे घुसा मारा, उसका जो है पूरा ब्रेन ही खाली हो गया था। तो चक्कर खा करके रक्त वमन करता हुआ, खून की उल्टी करता हुआ भूमि पर गिर गया। जो उसके सैनिक थे, उनका भी जो है पूरी तरह से हनुमान जी ने संहार कर दिया। और जिस प्रकार संहार कर दिया, तो उस समय फिर जो है पूरी सेना फिर भागी दरबार की तरफ। तब वहां पर जो है 10 बलशाली से जो है योद्धा भेजे गए, जिनमें दुर्धर, विरूपाक्ष, युपाक्ष, लिपाक्ष, इस तरह से नाम थे उनके, वे भेजे गए। और उन सब में जो सबसे शक्तिशाली था, वो विरूपाक्ष था। जब इस तरह से मारे जाने लगे, अर्थात हनुमान जी लगभग धीरे धीरे उसको पूरा मैदानों खाली करते जा रहे थे, तब जब विरूपाक्ष ने जो है बहुत बलशाली तरीके से जो है हनुमान जी को ऊपर 5 बाणों का प्रहार किया। एक साथ 5 बाण छोड़े अपने जो है धनुष से, और 5 बाण हनुमान जी के मस्तक में लगे। जैसे हनुमान जी के मस्तक में लगे पांचों बाण, तो हनुमान जी को जो है मतलब गहरा घाव हुआ। तो हनुमान जी ऊंचे आकाश में उड़े और अपना आकार बढ़ाने लगे। जैसे अपना आकार बढ़ा, उसने फिर सहस्त्रों बाण फेर छोड़े हनुमान जी के ऊपर। जब मतलब सहस्त्रों बाण छोड़े, सैकड़ों सैकड़ों बाण छोड़ने लगे हनुमान जी के ऊपर, फिर हनुमान जी ने जो है ऊपर आकाश में गए, खूब ऊपर आकाश में गए, फिर एकदम से नीचे उतरे। और नीचे उतर कर जो है फिर उसके जो है अपने जो है मतलब आ, तेज गदा का प्रहार किया। इतना तेज गदा का प्रहार किया कि वो जो विरूपाक्ष था, वो अपने गधों, रथ के समान जो है उसके टुकड़े टुकड़े हो गए भूमि पर। उसको देखकर युपाक्ष जो था, युपाक्ष ने फिर से प्रहार किया, और इतना भयानक हनुमान जी को जैसे पीछे हटे, उसने फिर प्रहार किया। तो हनुमान जी ने पकड़ करके जो है उसके सर को ऐसे घुमा कि उसका सर धड़ से अलग हो गया, उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े। तो इस प्रकार से सारे योद्धा जो है पूरी भूमि पर जो है पूरा चारों तरफ जो है वहां पर देखने लगे कि वहां पर कुछ भी नहीं बचा। अर्थात वहां पर सब के सब जैसे मरे जाने लगे। तो पूरी भूमि जो थी, वो रथों से, सवों से, भुजाओं से, जंगाओं से, और जो है रक्त से पट गई। अर्थात वो पूरा जो मार्ग था, जो रास्ता था, वो सबका सब बंद हो गया। आने जाने वाला भी जो हाईवे था, उस पे ही जो एक्सीडेंट हो गया पूरा। और इस तरह से जो है पूरी भूमि, पूरा जो अशोक वाटिका के पास पास का जो सारा क्षेत्र था, जो अन्य वाटिकाएं भी थी, अशोक अन्य वाटिकाओं में से एक वाटिका थी, बहुत सारी वाटिकाएं थी, पूरा पूरे उद्यान थे। जैसे कि आप देख सकते हो ना, जैसे हम लोग बोलते हैं कि दिल्ली में घाट है ना, बड़ा प्रसिद्ध घाट है, क्या नाम है, राजघाट। तो घाट का मतलब क्या लोग लगाएंगे, जिसने उस घाट को नहीं देखा, वो लगाएंगे जहाँ 2-4 लोग स्नान करते हो पानी, वो घाट होता है। लेकिन वो घाट क्या है, सैकड़ों एकड़ जमीन में फैला हुआ है। ऐसे बहुत सारे घाट है। तो जब यहीं हम
छोटा कुछ लोगों के नाम पर घाट ही इतने बड़ी बड़ी भूमि पे फैले हुए हैं। तो सपोज करो लंका में कितने बड़े बड़े जो है उद्यान बने होंगे, वाटिकाएं बनी होगी। तो वहां पर मैंने बताया भी था अशोक वाटिका के विषय में, तो वो आसपास की वाटिकाएं भी सब उजड़ गई। तो इस प्रकार से जो उनके जो फिर कुछ राक्षसनी स्त्रियां भी आई वहां पर, सब स्त्री भी जो है सब के सब फिर डर करके भागे, पूरी तरह से चारों तरफ विलाप करने लगे। अब जब इस प्रकार से हाहाकार मच के विलाप सब लोग करने लगे, तब फिर जो है दोबारा से फिर से जो है रावण के पास में गए। रावण के जो है दरबार में ये घटना पहली बार हुई थी। इतिहास में पहले ऐसी घटना हुई थी कि रावण के राज्य में आकर के जो है उसके राजधानी में आकर के उसी के वीरों को मार दिया, बड़े बड़े योद्धाओं को धराशायी कर दिया। एक कहावत है कि कसाई का घास कटड़ा नहीं खा सकता, यानी कि जो दुष्ट व्यक्ति हो उससे भी बड़ी दुष्टता दिखाना, अर्थात जिसको इतना अहंकार था मैं ये कर सकता हूं, तो उसको भी जो है हनुमान जी ने आज उसकी औकात दिखा दी कि भैया तुमसे बड़े भी वीर है संसार में। हनुमान जी जैसे भी लोग हैं, अगर रावण है तो यहाँ पर हनुमान जी भी है। तो जब इस प्रकार से जो है सब के सब चिल्लाने लगे हम जाएंगे हम करेंगे, तो रावण का पुत्र था अक्षय कुमार। तो अक्षय कुमार ने कहा कि मैं जाना चाहता हूँ, मुझे भेजिए। तो रावण ने उसको आंखों आंखों में इशारा किया है जाने का। अक्षय कुमार मतलब इन द सेंस ऑफ बम्बई वाला नहीं, जो मतलब रावण के पुत्र का भी नाम अक्षय कुमार था। तो उसको भेजा गया। अब वो आया अपने जो है पूरे सैनिकों के साथ में, दल बल के साथ में। बताते इतनी बड़ी सेना लेकर के आ कि धूल उड़ रही थी, पूरा धूल उड़ रहा था, धूल से जो आसमान फट रहा था। अब ये घटना देख करके सीता देवी को तो मतलब ऐसा लग रहा था कि शायद युद्ध शुरू हो गया, शायद मतलब ऐसा आभास हो रहा था कि रामचंद्र भगवान को आने की जरूरत ही नहीं, शायद हनुमान जी संभाल लें। हालांकि देवी सीता का सोचना गलत नहीं था। अगर हनुमान जी को ही आदेश मिला होता कि तुम्हें फाइनल फुल एंड फाइनल करके आना है, तो फिर हनुमान जी उस मूड में ही आते। लेकिन हनुमान जी यहाँ थोड़ा सा टेलर दिखाना चाह रहे थे, थोड़ा सा मतलब भय उत्पन्न करना चाह रहे थे, अपनी उपस्थिति देना। एक ग्रंथ है पंचतंत्र, उसमें एक कहावत है, मतलब वो मूल श्लोक तो मेरे याद नहीं है, मैंने भी किसी वक्त से सुना ही था उसके विषय में। तो एक वो श्लोक इस वो मंत्र इस तरह से है उसमें कि कुछ लोग कपड़े फाड़ कर, कुछ कुछ लोग जो है मतलब बर्तन तोड़कर, कुछ लोग जो है चिल्ला करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं, यानी कि अपने महत्वपूर्णता सिद्ध कराना चाहते हैं। जैसे होता है ना, कभी कभी कुछ प्रोग्राम होता है तो उसमें एक दो लोग आते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि हमें तो कोई पूछ ही नहीं रहा है, तो हाँ यहाँ लोगों को कैसे पता लगा मैं यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ पर हूँ तो मैं कैसा उपाय करूँ। तो क्या करेगा, या तो वो झगड़ा करेगा, या कुछ चीज को गिराएगा या बताएगा, या किसी को डांटेगा, कुछ करेगा। तो फिर कहेगा कि मैं हूं ना यहाँ, मतलब कुछ शो ऑफ करना, किसी को दिखाना। एक एक बार की एक बात है कि किसी ने अंगूठी खरीदी और अंगूठी बहुत सुंदर थी, तो वो बार बार उंगली कर रहा था कि देखो मेरी अंगूठी, तो कोई ध्यान नहीं दे रहा था। तो उसने क्या कर दिया, ये उसका जो मतलब जहाँ पर पशु बांधते हैं वहां पर जो है सूखा घास रखा जाता है, सूखा मतलब जो पशुओं के लिए चारा रखा जाता है, बरसात के मौसम में सूखा किसान लोग रखते हैं। तो वो जो है उसमें उसने आग लगा दी सूखे चारे में। तो सब लोग आए आग बुझाने, अरे बुझाओ बुझाओ आग लगी आग लगी। तो वो उंगली में अंगूठी पहन करके दिखा रहा था, देखो इधर इधर पानी डालो, इधर आग लगी है। उस उंगली को करके दिखा रहा था, लोग देख रहे थे उंगली करके क्यों दिखा रहा। तो देखा ध्यान से कि मे, मेरे हाथ में उंगली में अंगूठी है, इसको देखो। अर्थात वो सबकी ओर अपना ध्यान आकर्षित करना चाहता। बिल्कुल सही कहा, अनुपमा मुदगल माता जी ने लिखा है कि अपनी ओर ध्यान आकर्षित करना। तो अब यहाँ पर सबका ध्यान जो है हनुमान जी की ओर आकर्षित हो रहा था। तो वो जो अक्षय कुमार था, मतलब रावण का पुत्र, तो वो जो है अपनी ओर ध्यान आकर्षित कराना चाह रहा था सबका, और सबको ये बताना चाह रहा था कि देखो 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 देखो। और राक्षस लोग कहते कि देखो देखो कौन आया कौन आया। तो फिर राक्षसी कहते कि शेर आया शेर आया शेर आया। अब ये थोड़ा पता था कि गिदड़ बनने वाला है, मतलब वे आपस में ही कभी कभी कुछ लोग क्या होते हैं ना, अपनी आपस में ही प्रशंसा करते रहते एक दूसरे की। तो अब उनकी प्रशंसा तो कोई और करने वाला नहीं था, तो वही आपस में असुर ही उसकी प्रशंसा करते थे।
ये सोते क्लास चल रही है, आइए आप। तो जो है वो क्या कर रहे थे कि उनके अपनी प्रशंसा खुद करना चाह रहे थे। वो अक्षय कुमार, अर्थात अक्षय कुमार बताना चाह रहा था कि मैं, देखो इतना मान हूं, मेरा मेरा इतना वर्चस्व है, इतने लोग मेरे पीछे पीछे चल रहे हैं। जैसे ही आप, तो हनुमान जी को ललकारते कहता, ए वानर, ये दुष्ट वानर, मैं जो हूँ तुम्हें अभी परलोक सुधार दूं, अर्थात परलोक भेज दूं, दूसरे लोक में तुम्हें भेज दूंगा, अर्थात इन द सेंस में तुम्हारी हत्या कर दूंगा, तुम्हें मार दूंगा। तो हनुमान जी ने कहा, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है। अर्थात हनुमान जी ने भी उसी भाव से उसको जो है वही उत्तर दिया उसको कि भाई देखते ये करेगा क्या। तो जब इस प्रकार से ये बातें हनुमान जी के मन में आ रही थी, हनुमान जी ने एक बात सोची कि इस दुष्ट को मार तो मैं दूंगा, लेकिन चलो पहले इसका ही पराक्रम देखता हूँ। कभी भी देखोगे जो देवता लोग होते हैं जब वे युद्ध करते हैं ना, तो वे अपनी तरफ से शुरुआत नहीं करते, अच्छे लोगों की हमेशा ये पहचान रही है। जैसे कि भारत देश की आज तक की इतिहास है कि भारत ने कभी भी अपनी तरफ से हमला नहीं किया, कभी भी, हमेशा दूसरे के हमले को देखा है। और उसके दो रीजन होते हैं, उसके दो रीजन क्या होते हैं, एक तो दूसरे की शक्ति का पता लग जाता है, एक क्या होता है, कल को भाई एफआईआर दर्ज हो जाए तो सबसे पहले दरवा जो जज है वो पूछेगा सबसे पहले हमला किसने किया था। तो कहेगा कि हमला तो इसने किया था। जो है कि भाई जो है कि एक कहावत है ना, कुछ एक डायलॉग ऐसे लोग बोलते हैं कि शुरुआत हम नहीं करेंगे लेकिन खत्म हमें करना पड़ेगा, खत्म हम करेंगे, शुरुआत तुम करना, खत्म हम करेंगे। अर्थात जो अंत होगा लास्ट में वो हमें करना पड़ेगा। तो हनुमान जी इस भाव से, तो वो तो आया एकदम से, जो है उसके दिमाग में था कि तो ऐसे सामान्य बानर होगा। तो आया और हनुमान जी खड़े थे, तो हनुमान जी और नजदीक आ गए, उसके और नजदीक आए। तो उसने पूरे बाणों की इतनी तेज वर्षा की, इतनी तेज वर्षा करने करने लगा हनुमान जी के ऊपर। तो हनुमान जी थोड़ा साइड में हो गए, तो वो सारे के सारे बाणों से बचने लगे। दोबारा फिर उसने अपनी गदा घुमाई और हनुमान जी के ऊपर प्रहार किया, हनुमान जी ने फिर उस गदा को बचा। तीसरी बार फिर उसने भाला फेंका, उससे फिर हनुमान जी जो है बचा नहीं पाए। जैसे ही हनुमान जी को लगा, क्या होता है कि कुछ जो वीर पुरुष होते हैं ना, वो अपनी तरफ से शुरुआत भी नहीं करते, और जब तक उनको आ, चोट नहीं लगती ना, तब तक उनको क्रोध भी नहीं आता। एक ये बहुत महत्वपूर्ण बात होती है वीर पुरुषों की, ये देखने में आता है कि वे अपनी तरफ से जो है हमला नहीं करते, और जब उनको चोट लग जाती है, जब उनको और ज्यादा कुछ प्रॉब्लम है समथिंग, चलो मैं वो भेजता हूँ आपको, रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ अभी, ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग भेजता हूँ। आज खुशी की बात है, हमारी क्लास की रिकॉर्डिंग हो रही है आज, तो ग्रुप में आ जाएगी। तो जो है तभी क्या हुआ कि जो है हनुमान जी ने सोचा कि चलो अब इस थोड़ा सा खेल लिए बच्चे के साथ में, चलो अब थोड़ा करते हैं। तो हनुमान जी ने फिर नीचे उतरे और आकर के फिर जो है मतलब प्रहार किया। तो हनुमान जी ने हल्का प्रहार किया, ये था कि भाग जाए ना मरे खाम खाम में। इतने लोगों का पहले हैप्पी बर्थडे हो चुका है, इतने लोग मारे जा चुके हैं, अरे भैया तू घर चले जा, बच्चा है खाम खाम। लेकिन वो बार बार हनुमान जी को ललकारता और बार बार बाणों का प्रहार करता, कभी गदा से कभी भाले से। तो हनुमान जी ने और नहीं देखा, हनुमान जी को उन्होंने तेज जो है जैसे प्रहार किया, और वो बाण लगे हनुमान जी को दोबारा से फिर छाती पे, तो वहां से वमन रक्त निकलने लगा हनुमान जी के, जो है हनुमान जी की भुजा और जो छाती है, जो वक्ष स्थल है, यहाँ से जो है रक्त निकलने लगा। अब हनुमान जी को फिर क्रोध आया, और फिर दूसरी तरफ से फिर, तब तक हनुमान बच पा रहे, दूसरी फिर उसने इस तरह से बाणों से प्रहार किया हनुमान जी के ऊपर कि हनुमान जी और ज्यादा घायल हो गए। जब घायल हो गए तब हनुमान जी को और अधिक क्रोध आया, जब क्रोध आया तो फिर हनुमान जी ने तुरंत जो है अपनी गदा का प्रहार किया बहुत तेजी से, और उसके जो है प्राण पखेर उड़ गए। इस तरह से जो है मतलब इतना तेजी से प्रहार किया कि वो वहां पर भूमि भी जो है हिलने लगी। अब भूमि भी जैसे हिलने लगी, तो वो एक ऊंचा पहाड़ था, मिट्टी का बहुत ऊंचा पहाड़ था, वो धराशायी होकर के वो जितनी भी बाकी सेना थी वो दब के नीचे मर गई। इतना जो है मतलब पराक्रम था वहां पर हनुमान जी का देखने लायक, कि वो अन्य जितने भी सब लोग थे वो भूमि के नीचे जैसे गिरे, और सबके सब जो है पूरी वो पट गई, और सबके सब जो है उसके नीचे धराशायी हो गए। जैसे ही धराशायी हुए सबके सब, तब जाकर के सबको यह आभास हुआ, और सबके सब पूरा हाहाकार मच गया। हनुमान जी के पूरे शरीर से भी क्या था, ब्लड बह रहा था, रक्त बह रहा था। इस तरह से फिर जो है
तभी पूरी लंका में हाहाकार मच गया कि हनुमान ने ये आज ये कर दिया, इस तरह से इतने सब सैनिक मारे गए हैं, और जो है सैकड़ों सेनापति बड़े बड़े वीर मारे गए और हजारों लाखों की सेना मारी गई, और रावण के सामने ये सब कुछ हुआ। अब ये देख करके तो रावण का खून खोल उठा, और अन्य सब सैनिक बड़े ही जो है भयानक तरीके से सब लोग जो है इस पराक्रम को देख रहे थे। और तभी आकाश मार्ग सब देवता भी देख रहे थे, देवता भी बड़े प्रफुल्लित थे, बड़े हर्षित थे कि हनुमान जी ने आज निश्चित रूप से जो है पूरा रोष प्रकट किया, इतने भयानक तरीके से असुरों को क्या किया है, उसका जवाब दिया, अर्थात ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। कभी कभी हमारे सनातन धर्म में ये बातें कही जाती है कि भाई नहीं, हमें नहीं ये सब बनना चाहिए और नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ हनुमान जी का जो रोष है वो सही है। हालांकि भक्त लोग क्रोध नहीं करते, लेकिन उन्होंने भगवान के लिए, माता सीता के लिए, क्योंकि उस दिन भी क्रोध की आवश्यकता थी, उस दिन उस रावण ने माता सीता का क्या किया था कि अपहरण किया था जबरदस्ती। तो यहाँ पर भगवान तो कह ही रही है कि मैं ये लड़ाई केवल सीता के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, पूरी मानव जाति की स्त्री के सम्मान के लिए लड़ रहा हूँ, मातृ शक्ति के सम्मान के लिए लड़ रहा हूँ। यहाँ हनुमान जी भी यही संदेश दे रहे हैं कि मैं कितना ही सिंपल हूँ, साधारण हूँ, एक वानर हूँ, लेकिन जब माता सीता की और देवी सीता की जो है एक आन का मतलब आता है कि सम्मान का आता है, तो उस समय में भीरू नहीं बनना चाहिए, कायर नहीं बनना चाहिए। प्रभुपाद जी ने भी हमें बताया है कि जब जब भक्तों के बीच में आप होते हैं तो उस समय आपको जो है मेमना बनना चाहिए। मेमना जो होता है, मेमना छोटा बच्चा होता है, मेमना, वो आई थिंक वो बकरी या भेड़ दोनों में से किसी का होता है। किसका होता है मेमना? जो होता है बकरी का बच्चा ही होता है, या शायद भेड़ का। तो ऐसा बनना चाहिए। और जब हम बाहर जाए, बाहर की दुनिया में जो लोग भगवान को चुनौती देते हैं, तब हमें जो है शेर बनना चाहिए, लोयन बनना चाहिए। इस तरह से हमारे आचार्य हुए श्री प्रभुपाद गुरु महाराज जी थे, उनको क्या कहा गया है? जो प्रभुपाद गुरु महाराज जी है उनको किस नाम से जानते हैं हम लोग, किस टाइटल से, कौन बताएगा? तो हाँ बिल्कुल सही है, बकरी के बच्चे को ही मेमना कहा गया। थैंक यू उर्मिला माता जी। हाँ बकरी का मेमना, सही बात है, भेड़ का नहीं, बकरी का ही बच्चा होता है, उसका मेमना बोलते, सही है। और उसके इंग्लिश के पोएटर जो है वो बड़ा वर्णन करते हैं, इंग्लिश के जो राइटर है, कई जगह वर्णन आता है, कई पोयम उनकी इसका, छोटे बच्चे का। और उनको जो है भक्ति सिद्धांत जी को शेर गुरु कहा कि हमें दुनिया के वाले जब चैलेंज करे तो हमें उस समय शेर बनना चाहिए, भक्तों के पीछे हमें बिल्कुल सिंपल सॉफ्ट हार्ट रहना चाहिए। हरे कृष्णा। तो हम कल जानेंगे कि अपने पुत्र की मृत्यु पर रावण का क्या प्रतिकार होता है, रावण किसको भेजता है, कल क्या होगा, जानने के लिए बने रहिए। हरे कृष्णा, थैंक यू। शिलपाद की जय, निताई गौर प्रेम, हरि हरि बोल। वक्त का कोई जो है क्वेश्चन है, कमेंट है तो पूछ सकते हो। एक मिनट में आप सबका जो आपको सबका स्पीकर मैंने ऑन कर दिया है, आवाज आ रही है आपको? आवाज नहीं आ रही क्या? एक मिनट मैं देखता हूँ, आवाज क्यों नहीं, आवाज तो आनी चाहिए थी। अब शायद आपको आवाज आ जाएगी, मैं इसका म्यूट करना पड़ेगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, अब आवाज आ रही? अब आई आवाज? हरे हरे कृष्णा। कृष्णा।
एक मिनट, मैंने आवाज ऑन कर दिया आपकी। अब आ रही है। हेलो प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण कृष्णा जी। प्रभु जी। प्रभु जी, जो जम्बू माली था, अच्छा अच्छा, प्रभु जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है। प्रभु जी, जो जम्बू माली था उसके पिता का नाम बताएंगे दोबारा? क्या कहा? माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जम्बू माली के पिता का नाम बताएंगे दोबारा? परहस्त, हाँ जी परहस्त, परहस्त। प्रभु जी, आपकी आवाज ही नहीं आ रही, ब्रेक हो रही है। चलो मैं लिखे भेज दूंगा, परहस्त नाम है उसका, पैर है परहस्त। पर आज तक ठीक है। हाँ परहस्त परहस्त। जी। ठीक है प्रभु जी। तो थैंक यू। आप लोग जो है आइए जब आपके पास में समय हो, जब भी। टेन। हरे कृष्णा। तो जो है कल हम लोग और आगे बढ़ेंगे और जानेंगे, तो मैं आपको भेज देता हूँ लिंक, ठीक है ना? ठीक है प्रभु जो जी, आज ठीक है। ही है। हाँ तो उसको जो है प्रभु आप जी, लोग ज्वाइन कर सकते। जी माता जी। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन था, मैं क्लास के बाद आपको फोन करके पूछ सकती हूँ? हम्म। जी माता जी, पूछिए आप। ठीक, आप ठीक है कर प्रभु लीजिए। जी, ठीक, ठीक है प्रभु जी। जी, थैंक यू माता जी। यस, और किसी भक्त का क्वेश्चन है? दो भक्तों ने हाथ उठाए हैं। जो भक्त लोगों के हाथ उठे हैं, आलादनी माता जी और एक भक्त और। यस माता जी। क्या चाहिए? पापड़ खाना है ले। जी तो थैंक यू। चलो खैर, मैं फिर मिलता हूँ आप लोगों से। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।